हेलो सत नमस्कार, मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने एसएससी जीडी पर 50 के आसपास वीडियो देख ली होगी, क्योंकि बहुत से साथी हैं लगातार वीडियो देखते जाते हैं और बहुत से चैनल लगातार बनाते जा रहे हैं। इवन कुछ तो ऐसे हैं कि एक दूसरे की वीडियो देखी, कॉपीराइट किया और बना दिया, लेकिन डाटा कोई नहीं देता। देखिए, कट ऑफ जब भी बनाई जाती है, कट ऑफ के बारे में जो भी विषय होगा, सबसे पहली चीज़ कि ये फाइनल मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती। हाँ, उससे एक आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे को मेहनत करनी चाहिए, उसको नहीं करनी चाहिए। ये अपने अदर एग्जाम में लगे। पहली चीज़ प्यारे साथियों, आप कट ऑफ में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखिए, क्योंकि फिजिकल अगर ठीक रहोगे, आप मेंटलिटी भी ठीक रहोगे बिल्कुल, और पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान भी केंद्रित रहेगा। हम बात करेंगे 2022 जो एसएससी एग्जाम होता है, इसमें हर एक चीज़ लगभग 30 ऐसे फैक्टर, लगभग 30 के आसपास पॉइंट ऐसे हो जाएंगे जिससे कि आपको लग जाएगा कट ऑफ बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है, कट ऑफ किसी के कहने पर मत आंकिए। आप खूब इतने बड़े हो चुके हैं, खुद 10वीं पास सबने किया है, 10th पास पे तो फर्म था। हर कोई बच्चा मतलब 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, इवन बहुत से तो ऐसे हैं जिनकी ठीक ठाक एज हो चुकी है, रिटायरमेंट के बाद भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप खुद एक बार इसे एनालाइज करिएगा कि हाँ, ये डाटा बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक पहुँच सकती है। लेकिन एक एक फैक्टर को जानने के बाद आज हम उन्हीं फैक्टर की बात करेंगे प्यारे साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे 2021 की, क्योंकि एक साल पहले ही वैकेंसी गई थी। उसके बारे में एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से देखना है और कैसे क्या बढ़ सकती है, कैसे घट सकती है, एक एक मुद्दे पर बिल्कुल सटीकता से बात है। पहली चीज़ 2021 में, 2021 के जो फॉर्म भरे गए थे, जो फॉर्म की संख्या है वो कितने थे भाई? आपके 71,66,059 फॉर्म थे। और जो उपस्थित बच्चे थे, यानी कि पेपर जिन्होंने दिया था, एग्जाम देने वाले जो बच्चे थे, उनकी संख्या थी 39 लाख, यानी कि 57.7% बच्चों ने पेपर दिया था। लेकिन इस बार अगर देखा जाए, फॉर्म की संख्या कितनी है? 53,59,59,000 फॉर्म थे। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे फॉर्म काफ़ी कम थे। लेकिन हमें इससे क्या मतलब तो होना चाहिए कितने बच्चों ने पेपर दिया है। क्या है यहाँ पर, कितनों ने दिया था? 39 लाख ने। और यहाँ पर जो पेपर दिया है वो कितनों ने? 35 लाख बच्चों ने। 35,71,413 आरटीआई का जवाब आया हुआ था 66.6% ने। अगर देखा जाए तो लगभग सिमिलर चीज़ है, कोई ज़्यादा अंतर यहाँ पर नहीं है। 3-4 लाख बच्चों का अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और क्या चीज़ है, अगर प्यारे साथ हम यहाँ पे बात करें, जो वैकेंसी थी लगभग कितनी थी? 25,000 के आसपास है। अगर पूरी वैकेंसी की बात करोगे तो कितनी थी ये? 25,271 वैकेंसी। 25,271 वैकेंसी थी जो पोस्ट थी। इसकी हम बात करें कितनी थी? 25,271। जबकि 2022 में वैकेंसी बढ़कर कितने हो गई थी? 46,435। यानी कि 2022 जो इस साल का जो एग्जाम है, वैकेंसी निकली कम थी, लेकिन बाद में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 46,435 वैकेंसी। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 1.8 गुना जो वैकेंसी ज़्यादा है, 2 गुने के आसपास है। पेपर भी लगभग 4 लाख बच्चों के आसपास, 3-4 लाख बच्चे के आसपास थोड़ा सा कम दिया था। पहले के मुकाबले 4 लाख बच्चों ने पेपर कम दिया था। मेरिट अगर देखा जाए 1.8, अगर पोस्ट की बात करें तो डबल है लगभग। दूसरी बात, आपको पता है कि हर साल आप जब भी एग्ज़ाम दोगे तो लगभग 1 से 1.5% एग्ज़ाम में जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों की तैयारी करने में हमेशा आपने देखा होगा, जो हमसे बड़ी वाली पीढ़ी है, हमसे ज़्यादा है, वे फ़ोन को बिल्कुल कम जानते थे। लेकिन आपकी जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, फ़ोन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जो आने वाली जो जनरेशन है, वे और भी बहुत ज़्यादा, हमसे बहुत एक्स्ट्रा, उससे पहले निकल गए हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन्हें फ़ोन के बारे में, इंस्टा के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, जो हमें अब पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार थोड़ा बहुत कंपटीशन हर साल बढ़ता है। तो इसे भी हमने बात कर लिया। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें प्यारे साथियों, और क्या अंतर था, आपको पता है कि 2021 में जो आपके पीईटी यानी कि फिजिकल के लिए जो बुलाए गए थे बच्चे थे, जो फिजिकल टेस्ट के लिए जो बच्चे बुलाए गए थे, पीईटी के लिए जो बुलाए गए थे, वे लगभग 12 गुना बुलाए गए थे। कितने गुना थे भाई? 12 गुना। फिजिकल के लिए जो बच्चे बुलाए गए थे वे कितने थे? 12 गुना। और जो बुलाए थे, लेकिन देखो, कहा तो था कि 12 गुना हम बुलाएंगे, लेकिन 12 गुना भी कंप्लीट नहीं बुलाए थे। बच्चे बैठे थे इसमें 2 लाख समथिंग, 2,85,000। ठीक है, कितने बच्चे बुलाए गए थे? 2,85,000। और ये बैठ रहा था 11.28% या गुना।
यानी कि बोला गया था कि 12 गुना बुलाएंगे, लेकिन बुलाया कितना गुना गया था, तो 11.28 गुना, तो कहीं ना कहीं कम। लेकिन इस बार आपको साफ तौर पे नोटिफिकेशन में बोल दिया गया था कि पीईटी का लगभग 8 गुना आपको बुलाया जाएगा। कितने गुना बुलाया जाएगा? 8 गुना। तो कहीं ना कहीं बच्चे तो कम होंगे जरूर। अब कितना कम होगा उससे देखने के लिए देखो करा क्यों गया। पहले 12 गुना थे फिजिकल के लिए, लेकिन इस बार 8 गुना। इसका मतलब था कि बहुत से जगह हाइक बहुत ज़्यादा हो गया था जो फाइनल कट ऑफ थी पीईटी की कट ऑफ में, और जो फाइनल कट ऑफ में कई जगह तो 11-12 नंबर तक हाइक देखने को मिला था। इसी को कम करने के लिए 12 की जगह 8 गुना बच्चा बुलाया गया था। ठीक है, और अगर 8 गुना की बात करोगे तो लगभग ये मान के चलिए कि 3.5 लाख बच्चे के आसपास आपको बुलाया जाएगा। कितने गुना? 3.5 लाख। वैकेंसी ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन बुलाने की जो संख्या पहले 2,85,000 के आसपास थे, अब 3.5 लाख के आसपास बुलाया जाएगा। क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, जो बच्चे लगभग आ जाएंगे मेडिकल फिजिकल में, तो इतना मेरिट हाइक देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर बात करोगे आप, जो डीवी हुआ था या मेरिट जो मेडिकल भी हुआ था, मेडिकल ले लीजिएगा पहले। मेडिकल जो हुआ था, मेडिकल जो टेस्ट था, उसमें 2021 की अगर बात करोगे प्यारे साथियों, तो 2.74 गुना बुलाए गए थे। वैकेंसी का 2.74 गुना आपको बुलाए गए थे, जबकि बोला गया था कि 3 गुना वैकेंसी का हम बुलाएंगे। यानी कि बुलाना चाहिए था इन्हें, मेडिकल के लिए बुलाया जाना चाहिए था लगभग 75,000 से ज़्यादा बच्चों को, लेकिन बुलाया कितने को गया था? 69,000। मैं डाटा एक बार चेक कर लूँ, 69,287 बच्चों को। कितने को बुलाया जाना गया था? 69,287 बच्चों को जो मेडिकल के लिए बुलाया गया था। उसके बाद फाइनल कट ऑफ में आके तो कितना आना था? 25,000 के आसपास ही आना थी, तो यहाँ पर आए थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा और संशोधन करा गया कि यहाँ पर तो 8 गुना है। उसके बाद हम जो वैकेंसी के बाद जो मेडिकल के लिए टेस्ट में बुलाए जाएंगे लगभग 2 गुना। पहले 3 गुना कहा था, लेकिन इस बार कितना गुना बुलाएंगे? 2 गुना। लेकिन 2 गुना कह ही रहे हैं, ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। लगभग कितने बच्चों को? 90,000 बच्चों को। कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? लगभग 90,000 बच्चों को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। तो यहाँ पर 69,000, वहाँ पर 90,000। बात तो सिमिलर वही आएगी कि वैकेंसी जितनी है उतनी भरनी है। एक तो देखो मेरिट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जाने का बहुत सारे रीज़न। पहला रीज़न है कि हर साल कंपटीशन बढ़ जाता है। कुछ चैनल ने मेरिट इतनी डाउन कर दी है कि 42-45 वाले, क्योंकि व्यूअर बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए जितनी कम मेरिट करोगे इतना ही ज़्यादा व्यूज बढ़ेगा। लेकिन प्यारे साथियों थोड़ा सा संभल के, क्योंकि आपको आज अच्छा भी लगेगा कुछ की मेरी वीडियो देख के, डिमोटिवेट भी होंगे, बुरा भी लगेगा, एक दो कुछ अपशब्द भी बोलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको आज खुश कर दूँ, जब मेरिट लगेगी उस टाइम क्या करोगे? अब तो 2-3 महीने खुश हो जाओगे, रिश्तेदार को बता दोगे कि उस चैनल ने बताया कि इतने मेरिट जाएगी, और बिल्कुल इतनी जाएगी। हर बच्चा वहाँ संतुष्ट है जहाँ की कट ऑफ में वो शामिल है। अगर मैंने कहा कि 20 क्वेश्चन वाले सबका नंबर आ जाएगा, मेरी वीडियो में भर भर के लोग देखेंगे कि इसे देखो क्या कह रहा है। लेकिन सच्चाई के कारण, सच्चाई से विमुख नहीं होना है। जो कम ज़्यादा है वो पूरा एनालाइज करिएगा, कितना कम या कितना ज़्यादा जाएगा। हमने ये तो बात कर ली वैकेंसी वगैरह की। इस बार थोड़ा सा और बात करोगे। देखो 3 एरियाज हुआ करें। 3 एरियाज कैसे होते हैं भाई? जैसा जनरल डिस्ट्रिक्ट हो गया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गया, नक्सल डिस्ट्रिक्ट हो गया। कई जगह बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, कई जगह नक्सल डिस्ट्रिक्ट नहीं होता। अब इनका क्या सिस्टम है? आपको पता है कि 2021 में, मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, 2021 में जो जनरल डिस्ट्रिक्ट थी, जनरल डिस्ट्रिक्ट की जो कुल पोस्ट थी, जो वैकेंसी थी, ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट में 2021 की जो कुल वैकेंसी थी पूरी ऑल इंडिया में, वो थी आपकी 15,195 वैकेंसी। कितनी थी? 15,195 वैकेंसी। ठीक है, लेकिन 2022 की अगर बात करोगे प्यारे साथियों, 2022 में जो जनरल डिस्ट्रिक्ट की जो कुल पोस्ट है, ये कितनी हो गई? 24,069 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 24,069 पोस्ट है। यानी कि जहां जनरल डिस्ट्रिक्ट में पहले मेरिट बहुत हाई गई थी, जैसे अगर मैं बात करूं यूपी की,
या अदर स्टेट की बात करो, फिजिकल के लिए लगभग 61 नंबर के आसपास में बुला लिया गया था, 61-62 पे। और जो मेरिट बाद में गई थी वो थी 72-74 की समथिंग, यानी कि लगभग 12-13 नंबर, 10-12 नंबर हाइक देखने को मिला था। इस बार जनरल डिस्ट्रिक्ट की इतनी मेरिट नहीं जाएगी। रीजन क्या है प्यारे साथियों, वैकेंसी लगभग 2 गुनी है। अब 2 गुनी वैकेंसी है, फॉर्म थोड़े कम थे, और एक सबसे बड़ा जो रीजन रहा है कट ऑफ कम जाने का वो था एग्जाम टाइम का। एग्जाम टाइम बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। एक तो आपको पता है तैयारी करने का टाइम नहीं मिला, दूसरी बात तैयारी करने के टाइम तो मिला, चलो वो भी हम देख ले कि पुराने बच्चों को तो मौका मिले, लेकिन टाइम जो एग्जाम ड्यूरेशन थी वो बहुत घटा दी गई। बहुत कितनी घटा दी गई, आपको पता है कि पहले 100 क्वेश्चन थे पहले पेपर में। 2021 की अगर बात करूं प्यारे साथियों, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में थे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो कितने नंबर हो गए, 100 मार्क के आपके क्वेश्चन हो गए। टाइम आपको पता है कि 90 मिनट का टाइम होता था, कोई दिक्कत नहीं, कोई जैसा चल रहा था चलने दो। लेकिन 2022 में अचानक परिवर्तन किया गया। बच्चों के माइंडसेट में बैठा था कि जीडी की वैकेंसी तो आएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि टाइम इतना बड़ा गेम खेलेगा। कैसे गेम खेला, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया, 80 क्वेश्चन ला दी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 80-100 में क्या फर्क पड़ रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मार्क कितने नंबर के होंगे, 160 नंबर के, इससे भी कोई फर्क नहीं है भाई। 1 नंबर है तो 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 है तो 2, 3 है तो 3, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन फर्क कर क्या दिया है, जो पहले 90 मिनट थी, इस बार वो 60 मिनट में ला के खड़ा करा। यानी कि जो ये पेपर है, अगर इसके अनुसार गुना भाग हम करें तो लगभग 80 क्वेश्चन के लिए आपको 72 मिनट का समय मिलना था। अगर प्रत्येक क्वेश्चन की हम बात करें तो 72 मिनट का तो आपको मिनिमम क्वेश्चन टाइम मिलना था, लेकिन टाइम घटाकर कितना कर दिया गया, 60 मिनट। लेकिन प्यारे साथियों, जो एग्जाम में टाइम लगता है ना क्वेश्चन करने में, वो आपके मैथ और रीजनिंग में लगता है। चाहे कोई टीचर हो चाहे कोई बच्चा हो, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। मैथ में जो लॉजिक है, रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग तो देखनी पड़ेगी क्या लॉजिक है, उसके लिए टाइम लगता ही लगता है। तो टाइम कहीं ना कहीं 72 मिनट से जब 60 मिनट करा गया है तो लगभग 12 मिनट का लॉस हुआ है। और 12 मिनट में ही मैं बताऊं कि मैथ के जो ठीक ठाक क्वेश्चन है या रीजनिंग के जो ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो लगभग ये मानिए कि 12 मिनट में 8 क्वेश्चन के आसपास हम कर सकते थे। 12 मिनट में लगभग 8 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं, 8 ही हो जाते हैं। कई बार तो जब आसान सी शिफ्ट मिल जाए तो 12 मिनट में लगभग 15 क्वेश्चन तक भी बच्चा उधेड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफलाइन कोचिंग में होते हैं, एक से एक बच्चा महारथी आता है और एक से एक नालायक भी आता है, हर तरह के बच्चे हैं इसके अंदर। अब ये 8 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो इस बार कट ऑफ कम या ज़्यादा जाने का। कट ऑफ पर जो इफेक्ट डालेगा, कट ऑफ की बात अगर करोगे आप, कट ऑफ पर जो इफेक्ट डालेगा वो सबसे पहली चीज़ है टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ कहीं ना कहीं जो वैकेंसी है पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना वैकेंसी है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फर्क डालेगा। तो कट ऑफ तो पहले के मुकाबले कम जाने वाली है। अब बात करें कितना कम जाएगी, कितने % बच्चों को बुलाया जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ है। अब जहाँ पर बच्चों देखो खुद से अब दिमाग लगाना है। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में आप वीडियो तो देख रहे हो। देखो मैं हर राज्य की बताऊं या कोई चैनल वाला बता रहा है, वो केवल आपका पागल बना रहा है। रियलिटी बात ये है, आपको करना क्या है, जहां पर मान के चलो आप यूपी से हो, कहां से हो, यूपी से हो, और यूपी की जो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 60 नंबर पर थी। कहीं भी एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 60 नंबर पे कट ऑफ गई थी, यानी मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ जो मेरिट थी वो कितनी थी, 60%, क्योंकि 100 नंबर का था तो 60% मेरिट थी। इस बार आपको करना क्या है, 80 जो क्वेश्चन है 80 का 60% निकालिएगा, 8 छंग 48, कितना हो जाएगा भाई, 48 हो जाएगा। यानी कि जहां पहली बार जो पीएचटी की जो पीईटी की जो गई थी कट ऑफ पे 60% पे, वहां पर कितने पर जाएगी, 48 पे। लेकिन ये फिक्स नहीं कि 48 पे, इससे भी डाउन होगी। डाउन होने के हमने रीजन देखा, एक तो टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू, दूसरी चीज़ है वैकेंसी में बहुत फर्क आ रहा है।
तो जो भी कट ऑफ है लगभग, अगर किसी की 70% भी फाइनल कट ऑफ थी किसी स्टेट की, लगभग मान के चलो 80 में से अगर 70% आप निकालोगे तो कितना हो गया, 7 ठीक है 56, यानी कि 56 क्वेश्चन जिसके हैं बच्चे के वो बिल्कुल फाइनल कट ऑफ में शामिल है। अगर पिछली बार 75 पर गई थी तो इस बार 56 नंबर बहुत कम बच्चों के हैं। तो कहने का मतलब है जो डींगे फेंक रहे हैं कि 60 पे मेरिट जाएगी, 69 पे मेरिट जाएगी, 59 पे मेरिट जाएगी, 58 पे जाएगी, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। आपने बहुत सारा डाटा देख लिया होगा। अगर मैं तुलनात्मक रूप से बात करूं, देखो कहने को तो मैं भी 80 में से 70 पे भी कह सकता हूँ। एक बच्चा है यहीं पे कोचिंग में पढ़ता है, 135 नंबर भी है, 134 वाले भी 2 बच्चे ऐसे, लेकिन बाकी भी तो है जिनके 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, बाकी भी तो है जिनके 80 नंबर आ रहे हैं। तो अगर सबका एवरेज देखा जाए, टॉप बच्चा जो है वो एसएससी जीडी की नौकरी करने के लिए नहीं आया है, वो थोड़ा सा कुछ और एग्जाम के लिए है। अब देखो करना क्या है। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में 2021 की मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा जो हाइक है वो राजस्थान में आपको देखने को मिला था। ठीक है, राजस्थान में जो पीएसटी की जो पीईटी की जो कट ऑफ गई थी 2021 में वो थी 67 के, मैं जर्नल की बात कह रहा हूँ, जर्नल डिस्ट्रिक्ट और जर्नल कैंडिडेट की 67.69 पे गई थी। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो वहाँ पर गई थी 76.74 पर, ये थी फाइनल। और ये थी कहीं की भाई जो फिजिकल के लिए बुलाई गई थी, लगभग 11 नंबर का हाइक देखने को। 2022 में अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी की, अगर 8 गुना बच्चे के अनुसार भी बुलाए तो लगभग 53 क्वेश्चन यानी कि 106 नंबर, 108 6 से 108 नंबर तक मानिए यूआर कैंडिडेट का जो बच्चा है, जर्नल डिस्ट्रिक्ट जो हाईएस्ट है फिजिकल के लिए, इससे ज़्यादा किसी स्टेट में नहीं जाएगी। 106 108 बहुत बैठते हैं। और फाइनल की अगर मेरे प्यारे साथियों बात करूं, नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर की बात करूं तो लगभग 115 नंबर के आसपास मान के चलिए, 115 में से एक कम या एक ज़्यादा जर्नल का बच्चा है, जर्नल डिस्ट्रिक्ट की इतने मेरिट है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, लगभग सब बच्चों के बहुत ठीक ठाक नंबर भी है। अपना स्कोर जो चेक करा है अपना, देखो एक चीज़ बताऊं, हर स्टेट का अलग अलग है, स्टेट वाइज देखिएगा, अपनी कट ऑफ देखिए पहले कितने गए थे, इस साल का उसका परसेंटेज निकालिए, बस इतना सा काम करना है और उससे 2 क्वेश्चन और कम करके फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। फाइनल कट ऑफ देखते चलना है, फाइनल क्या फिजिकल के देख लो, फिजिकल की मान के चलो किसी जगह की, मैंने कहा है कि अगर राजस्थान की बात करूं, राजस्थान की अगर बात करोगे, राजस्थान पे लगभग कितने पे थी जो फिजिकल की थी, 67 पे थी, जबकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद थी। नॉर्मलाइजेशन अगर घटा दे तो लगभग 60 के आसपास बेटर थी, 7-8 नंबर आसपास में सभी को मिल रहा था। तो अगर 48 नंबर है, 48 क्वेश्चन किसी बच्चे के जर्नल डिस्ट्रिक्ट से, जर्नल कैंडिडेट है, तो अपना फिजिकल की बिल्कुल 100% तैयारी कीजिए। बहुत सी जगह की मेरिट बहुत कम भी जाने वाली है, बहुत ज़्यादा भी, आपको पता है, अपने एरिया के बारे में सबसे ज़्यादा आप ही जानते हो। जैसे महाराष्ट्र की बात करोगे बहुत कम पे, जब हमने बात की जो हाईएस्ट जोन है उनकी 48 क्वेश्चन पर जाएगी, तो महाराष्ट्र वगैरह जो असम हो गया, पंजाब हो गया, उनकी कट ऑफ तो वैसे भी बहुत कम जाती है। तो ये मानिए जिनके लगभग 35 क्वेश्चन तक, ठीक है ना, महाराष्ट्र साइड में 35 क्वेश्चन, ठीक है, बॉर्डर एरिया से है तो 32 क्वेश्चन तक कर लीजिएगा अपने फिजिकल की तैयारी में। और जो बच्चा जर्नल कैंडिडेट होके इतने भी नहीं ला रहा है ना, तो थोड़ा सा वो सोचिए कि आगे की तैयारी में लगे। मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन सही बात यही है कि अपने एग्जाम की दोबारा तैयारी में लगे। अब बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है दोबारा, फिर कहीं ऐसा ना हो इस कट ऑफ के चक्कर में आप आगे का भी ना पढ़ो, आगे का पढ़ना बहुत जरूरी है। प्यारे साथियों, आज एक बात मैं अनाउंस कर रहा हूं, देखो अब मैं भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग YouTube पर फ्री बिल्कुल क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये क्लास आपकी रेगुलर होगी हर एग्जाम की, इतना मैं यकीन दिलाता हूं। जिस भी चीज को पढ़ाया जाएगा बिल्कुल उस तरीके से पढ़ाया जाएगा जो कभी आपने ना तो पढ़ी होगी और ना कोई यूट्यूब पे आपको फ्री में देगा। हर चीज़ के बारे में इतनी डिटेल से बहुत वीडियो जाएगी। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आज सब्सक्राइबर है वो लगभग 1200 समथिंग, 1225 के आसपास मेरे ख्याल से अभी है, ये आज बढ़कर कितने हो जाए, 1500। जितने भी साथी नए हैं, जितने भी देख रहे हैं,
इन्हें सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आपको इतना अच्छा अच्छा कंटेंट इसमें मिलेगा, हर चीज़ बिल्कुल। ये लास्ट है कट ऑफ वगैरह की, इसके बाद में कोई वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी इस चैनल पे। केवल इतना है कि बच्चों को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि क्या डाटा है क्या नहीं, क्योंकि बहुत से साथी परेशान हो रहे थे। केवल इतना काम करना है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है पहुंचाया जाए, और इन सब्सक्राइबर को लगभग 1500 तक आज पहुंचा दो। और कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल को आपकी हिंदी वर्णमाला की पहली क्लास मिलेगी। हमारे सर है, उनका यूजीसी नेट निकला हुआ है, तो आप खुद सोच सकते हो जो यूजीसी नेट क्लियर कर रहा है, पीजीटी क्लियर है, आपको हिंदी मुझे लगता है वो ठीक ठाक तरीके से पढ़ा देंगे। प्लस थोड़ा बहुत मैं भी देखूंगा, मैं जीएस का कोई पोर्शन मैथ वगैरह उठाऊंगा। तो वीडियो में आज इतना ही जानकारी देनी थी। ओके गाइज, धन्यवाद आपको बहुत बहुत।